हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज की इस कंसेप्ट वाली वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्पाइनल्स। स्पाइनल कौन से टॉपिक से है? तो आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले टॉपिक से आता है। एप्लीकेशंस ऑफ सीएफएससी के अंडर हम स्पाइनल्स यूजुअली पढ़ते हैं। ठीक है, आपका सीएसआर नेट हो, गेट हो या आईआईटी जैम हो या सेट एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्पाइनल्स को। अब देखिए, हमारे पास दो तरीके के स्पाइनल्स होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल स्पाइनल और दूसरा होता है आपका इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, इनवर्स स्पाइनल। अब एग्जाम में क्या करेंगे, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस आपको देंगे और उसमें पूछेंगे कि कौन सा नॉर्मल स्पाइनल है और कौन सा इनवर्स स्पाइनल है। काफी इजी टॉपिक है, यहाँ से मार्क्स हम 100% ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले वो आपको देंगे कुछ ऐसे फॉर्म में कॉम्प्लेक्स AB2O4। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा आपका, ए जो है ए इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बी इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और O4 क्या है आपके, O4 आर वीक फील्ड लिगेंड्स। O4 है आपके वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, ए इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बी इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड O4 आर वीक फील्ड लिगेंड्स। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, यहाँ पर A2 plus belongs to tetrahedral site and B3 plus belongs to octahedral site. Belongs to octahedral site. ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, A2 plus belongs to your tetrahedral site and B3 plus belongs to your octahedral site. अगर ये दो चीजें आपने याद रखी तो आगे आप इजीली प्रोसीड कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए, अब हम देखेंगे नॉर्मल स्पाइनल कब आता है और आपका इनवर्स स्पाइनल यहाँ पर कब आएगा। नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, अब देखिए सीएफएससी आप सबको निकालते आना चाहिए। ठीक है, सीएफएससी बहुत इजी चीज है, हमें पता है ना फॉर्मूला, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G लेवल प्लस 0.6 इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन योर EG लेवल। अब देखिए यहाँ पर, इफ सीएफएससी ऑफ B3 plus that is your octahedral is greater than A2 plus that is tetrahedral, then it is नॉर्मल स्पाइनल। राइट, जो आपका B3 plus है वो आपको पता है वो ऑक्टाहेड्रल है और उसकी सीएफएससी अगर ज्यादा हुई A2 plus टेट्राहेड्रल से तो वो आपका एक नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा। अब इससे उल्टा इनवर्स स्पाइनल होगा। राइट, इफ सीएफएससी ऑफ A2 plus tetrahedral is greater than B3 plus octahedral, then it is इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल स्पाइनल। और अगर A2 plus टेट्राहेड्रल इज ग्रेटर देन B3 plus ऑक्टाहेड्रल, देन इट इज योर इनवर्स स्पाइनल। और एक चीज है हमारे पास, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, अब वो देखेंगे। हियर A2 plus belongs to tetrahedral site completely and B3 plus belongs to octahedral site completely। ठीक है, आपके नॉर्मल स्पाइनल में क्या होगा, जो आपके A2 plus है वो सारे आपके टेट्राहेड्रल साइट में ही होंगे और जो B3 plus है वो सारे आपके ऑक्टाहेड्रल साइट में ही प्रेजेंट होंगे। बट देखिए इनवर्स स्पाइनल में क्या होगा वो देखिए, हियर all A2 plus and 50% of B3 plus belongs to ऑक्टाहेड्रल साइट। अब यहाँ पर क्या होगा, स्विच हो गया, सारे जो A2 plus है टेट्राहेड्रल के वो तो जाएंगे ऑक्टाहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल का खुद का 50% है वो भी आपके ऑक्टाहेड्रल साइट में रहेंगे और 50% ऑफ एंड 50% ऑफ B3 plus belongs to टेट्राहेड्रल साइट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आपको AB2 4 ऐसे कुछ दिखता है तो आपको समझना है ये आपके एक स्पाइनल के
सिलेबस से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, A2 प्लस टेट्राहेड्रल में लोगे, B3 प्लस को आप ऑक्टाहेड्रल में कंसिडर करोगे। फिर उसके बाद दोनों के CFSE की वैल्यूज निकालोगे और उसके बाद देखोगे अगर आपके B3 प्लस ऑक्टाहेड्रल CFSE की वैल्यू ज्यादा है A2 प्लस टेट्राहेड्रल से, तो वो एक आपका नॉर्मल स्पाइनल रहेगा। और उसके बाद अगर A2 प्लस टेट्राहेड्रल की वैल्यू ज्यादा है आपके B3 प्लस ऑक्टाहेड्रल CFSE से, तो वो आपका इनवर्स स्पाइनल रहेगा, ठीक है। और अगर नॉर्मल स्पाइनल है तो सारे आपके A2 प्लस टेट्राहेड्रल में ही रहेंगे और सारे B3 प्लस आपके ऑक्टाहेड्रल में ही रहेंगे। और अगर इनवर्स है तो वहां पर आपको स्विच देखने को मिलेगा, जो आपके A2 प्लस टेट्राहेड्रल है और 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल B3 प्लस, वो सारे आपके ऑक्टाहेड्रल में रहेंगे और 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल आएगा आपके टेट्राहेड्रल में, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत थियरी हो गई। अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस। देखिए इसके बाद और एक पॉइंट लिखिए आप, इन AB2O4 if A and B are both non-transition metals, if A and B are both non-transition metals, then they are normal spinels, ठीक है, नॉर्मल स्पाइनल्स। कभी कभी ऐसा भी होता है इनर ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन मेटल्स को भी, इनर ट्रांजिशन नहीं नॉन ट्रांजिशन मेटल्स को भी वो ऐड कर देते, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम वगैरह आपके हो गए ना एस ब्लॉक के, उनको भी ऐड कर देते। तब आपको क्या देखना है, अगर AB2O4 में A और B दोनों भी आपके वहां पर नॉन ट्रांजिशन है, तो वो आपका एक डायरेक्टली नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा। वहां पर आपको CFSE वगैरह तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। CFSE हम कहाँ निकालते हैं, जहां पर आपके 3D मेटल्स होते हैं वहां पर आप CFSE कैलकुलेट करते हो हमेशा, ओके। और एक पॉइंट हमारे पास है, फॉर normal spinal occupation factor, for normal spinal occupation factor lambda is equals to 0, and for inverse spinal occupation factor lambda is equals to approximately equals to 0.5। तो ये दो वैल्यूज होंगे। एग्जाम में क्या करते हैं, डायरेक्टली कभी कभी ऑक्यूपेशन फैक्टर्स भी देते हैं और वो बोलते हैं क्या ये नॉर्मल स्पाइनल है और इनवर्स स्पाइनल है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और एक पॉइंट लिखते हैं, मेटल्स विथ 4D और 5D have CFSE is equals to 0, ठीक है। अगर आपके पास 4D और 5D मेटल्स है तो उनकी CFSE डायरेक्टली आपकी 0 ही होगी। आपको याद रखना है, आपके S ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे या 4D और 5D होंगे तो वहां पर आपकी CFSE डायरेक्टली 0 आएगी। अगर आपके पास 3D मेटल है तो वहां पर आपको CFSE निकालनी पड़ेगी, ओके। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसके ऊपर, एग्जाम्पल से ही सारी चीजें हमें क्लियर हो गई। देखिए हमारे पास है CrFe2O4। अब यहाँ पर आप इसको प्रोसीड कैसे करोगे, देखिए मैंने लिखा Cr+2 Fe+3। अब मुझे पता है ये आपका A है, राइट, और ये होगा आपका टेट्राहेड्रल साइड में और ये हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल साइड में। तो Cr+2 आपके पास 3D4 है, Fe3+ आपके पास 3D5 है, बराबर। अब आप निकालोगे इन दोनों की CFSE 1 2 3 4 और यहाँ पर इसकी भी आप CFSE निकालोगे 1 2 3 4 एंड 5। अब इसकी CFSE क्या आएगी भाई, -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 2, बराबर है डेल्टा टी। ये होगी आपकी मॉड में, आप वैल्यू ले सकते हो, तो ये आएगी आपकी 0.4 डेल्टा टी और यहाँ पर आएगी आपकी -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा नॉट। डेल्टा टी मतलब ये टेट्राहेड्रल है और डेल्टा नॉट मतलब ये आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया, तो ये आपकी आएगी 0 डेल्टा नॉट, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी टेट्राहेड्रल की CFSE जो है, CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल इज ग्रेटर देन CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो आपका ये हो गया, देयरफॉर इट इज अ इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और एक क्वेश्चन लास्ट वाला देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं CO3O4, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले तो सबसे पहले इसको करेंगे हम स्प्लिट, CO2 प्लस
फिर 2CO4 ऐसे करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा फिर CO2 प्लस टेट्राहाइड्रल एंड CO3 प्लस ऑक्टाहाइड्रल। तो आपको पता है CO3 प्लस क्या होता है, लो स्पिन रहता है राइट, और ये हो गया आपका हाई स्पिन। तो इसलिए यहाँ पर आपकी CFSE की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी, CFSE इज मोर। आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, और यहाँ पर CFSE इज लेस। तो इसलिए यहाँ पर होगा CFSE of octahedral is more than CFSE of tetrahedral. So therefore this is normal spinal। ठीक है, यहाँ पर आपका नॉर्मल स्पाइनल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, फिर जैम हो, नेट हो या गेट हो। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी लर्निंग।